अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितनी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कहना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई नाक में क्या हुआ है? माइक में बताओ। पहले दिन तो ठीक थे तुम। मैं गार्डन में भाग रहा था, मैं गिर गया था इसके यार तो लेकिन भागना नहीं चाहिए ना ऐसे, फिर चोट लग जाती है। फिर तुम रोए? नहीं थोड़ी सी थी, अब ज्यादा हो गई। अब डार्क हो गया ना जख्म। तो अपना ख्याल रखा करें ना भाई। बच्चों को खेलना चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए ना मरियम। जी रखना चाहिए ना भाई। भाई वो हर कोई मुझे वो क्लिप भेज रहा है तुम्हारा शाहरुख खान वाला। सब कह रहे हैं शाहरुख खान कौन सी पार्टी में, सही बताया नहीं आपने। अच्छा जी, तो आज आप सबको पता है कि हम उन स्ट्रॉन्ग बच्चों से मज़ेदार कहानियां सुनने वाले हैं और इनको मिलेंगे कोलगेट पामोलिव की तरफ से ज़बरदस्त तोहफे हमारे सामने पड़े हैं। और आपको पता है कि आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग आपको नहीं पता आप कैसे बनते हैं? टीथ ब्रश करते हैं तो पहले तो टीथ ब्रश तो आता है बाद में। पहले हम क्या करते हैं? पहले हम ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने खाते हैं, ठीक है? उसके बाद हम ब्रश करते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर आप खाने को सही से ना चबाएं, आपको पता है सुन्नत नबवी है कि आपको खाने को सही से चबाना होता है। बोलते हैं जल्दी जल्दी, कभी कभी हम खाते हैं, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। कभी कभी हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, चबाए बगैर हम उसको निगलते जाते हैं, तो दैट्स नॉट गुड। तो खाना तो चबा के खाना चाहिए। अब जब दांत स्ट्रांग नहीं होंगे तो खाना चबाऊंगा कैसे? दांतों में दर्द हो जाता है राबे आंटी, है ना? तो खाना चबाना है। खाना चबाएंगे तो कुछ खाने के पार्टिकल्स दांतों में रह जाएंगे। फिर अगर वो रह गए और उसकी सफाई अच्छे से नहीं हुई तो हमारे दांत भी स्ट्रांग नहीं रहेंगे और हम भी स्ट्रांग नहीं रहेंगे। लेकिन ये सब मसलों का हल है कोलगेट में, है ना भाई? जी। तो स्ट्रांग कैसे बनते हैं हम बताओ जल्दी सब? खाना खा के अच्छा और दांतों की अच्छी सफाई करके। लेकिन भाई खाना अच्छा खाना कौन सा होता है? क्या आपको पता है कौन सा खाना अच्छा होता है? फ्रूट्स और हेल्दी फूड भी। और बताओ 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 माइक में। और मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी अच्छा खाना है या? अच्छा, और आपको? और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यू थिंक के हेल्दी फूड है। हमारे साथ जो आज सेलिब्रिटी हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छा। हमारे साथ जो आज सेलिब्रिटी हैं भाई, वो चलता फिरता एक फिटनेस का वो क्या हम कहेंगे कि ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिटनेस। तो आइए उनको बुलवाते हैं। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप रमज़ान में उन्हें ऑलमोस्ट रोज़ाना अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे शोज़ कर रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनकी बारे में बातें करते हैं। और क्योंकि आज हम फिटनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं तो बेहतरीन गेस्ट हैं आज के हिसाब से। तो क्या सुनाएंगे? हम आपको आज अच्छी बातें को सुनाएंगे। डन हो गया, मुझे भी सुनाएं और एजाज अस्लम को भी अच्छी बातें सुनाएं जो कि हमारे साथ इस सेट पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, कैसे हैं आप? वेलकम अगेन टू माय रमजान ट्रांसमिशन। आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। बैठिए एजाज भाई। अस्सलाम बच्चों, कैसी हो मरियम? खुश हो एजाज भाई को देख के? मुझे अंदाजा हो रहा है हम दोनों एक रमजान ट्रांसमिशन में मिले हैं। हाँ, ये मुझे याद है। फैसल भाई वाली में, है ना? मुझे वो बताओ, तुमने मुझे प्रोमो रिकॉर्ड हो रहा, तुमने क्या कहा था कि मैं ऐसी रमजान ट्रांसमिशन में जाती हूँ जहाँ फैसल आपी और फिजा भाई होते हैं। क्या? और फिर बहुत ये कहा था तुमने, गलती से निकल गया। गलती से कहा था। मैंने कहा प्रोमो में कहा पिछले साल मेरे साथ थी पहले फिजा आपी और उस्मा भाई। उसके बाद मैंने कहा अब जो थे ना वो फैसल भाई थे। अभी तुमने करेक्ट कर दिया। खैर भाई, फैसल भाई बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। बाबर एंड सैफ आप दोनों को ऑफ कोर्स जानते होंगे। तो कौन सी अच्छी बातें बतानी थी आज हमें? बता दो एजाज अंकल। मैं आपको टीवी में भी देखता हूँ। हम भी आपको टीवी में देखते हैं। हम भी तो तुम्हें देखते हैं। और एंड में आज से नाम तो बताओ अपने। मेरा नाम अरहम है। मेरा नाम अरहम है। अरहम, मोहम्मद हंजला, महादी और प्यारे प्यारे नाम। अलवीरा, सबसे छोटी ये है ना? ये सबसे छोटी है। और ये सिर्फ जो याद करके आती है वही बोलती है। कल ये याद करके आई थी कि हमें क्या करना चाहिए। एजाज अंकल को बता दो, हमें कल क्या बताया था? कल बताया था
पानी बैठ के पीना चाहिए और खाना बैठ के खाना चाहिए। और 3 सांस में पानी पीना चाहिए ना। अच्छा, अब आज क्या बताना था? जल्दी मरियम बता दो, मुझे बातें करनी है बहुत आज सारी। हमें अच्छी बातें बतानी है। बताइए। आज हम आपको गुड टच और बैड टच बताएंगे। ओ, गुड टच और बैड टच क्या होता है? बताओ भाई जल्दी से। पहले कौन बताएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। हंसला से, मरियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बताओ मरियम। हमें किसी जेंट्स की गोद में नहीं बैठना चाहिए और अगर कोई हमें टच करे तो हमें फौरन अपनी मम्मा को बताना चाहिए। और कोई अगर हमें कुछ चीज़ दे तो हमें उनसे लेना नहीं चाहिए कि वो लोग उन चीज़ों में कुछ भी डाल के हमें दे सकते हैं। और अगर कुछ नहीं भी डाला हो चीज़ों में तो आपको किसी भी और से कोई कैंडी, बिस्किट या कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। Only mama and baba can give it to you, your brother can give it to you, नानी, नाना, दादी, दादा। याद कर ले जल्दी से। चाचू चाची भी। मामा, बाबा, नाना, नानी, दादा, दादी, भाई, बहन। ये इम्पोर्टेंट वो लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो और वो जब आपको कोई चीज दें तो आप उनसे ले सकते हैं। अगर कोई और आपको कोई चीज ऑफर करता है तो आप क्या कहेंगे कि मुझे नो थैंक्स, थैंक यू, मुझे मामा ने मना किया है, और फिर आप वहां से कट लेंगे। और कौन बताएगा? अल्लाह क्यूट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमीरा। मैं आप सबको एक अच्छी चीज बताऊंगी। बताओ। क्या? ये बहुत अच्छी चीज थी। क्या बताओ? याद नहीं आ रहा। ये बहुत अच्छी चीज थी जो अलवीरा ने हमें बताई। अब आप बताओ भाई। हमें किसी स्ट्रेंजर के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए और हमें किसी स्ट्रेंजर के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। और आप बताएं। मैं आपको बताऊंगा गुड टच और बैड टच। पहले मैं बताता हूँ गुड टच। हमें अपनी जैसे मम्मा और पापा प्यार करते हैं और हम लोग अपने फ्रेंडशिप करते हैं अपने दोस्तों के साथ। और बैड टच वो होता है अगर आप कहीं बैठे हुए और आपको कोई गुदी गुदी करे और आपको बैड टच अगर आपको बैड फील हो रहा हो तो वो होता है। देखिए, गुड टचेस व्हेन मामा बाबा आपको नहलाते हैं, आपको कपड़े चेंज करवाते हैं, आपको स्कूल के लिए तैयार करवाते हैं, ठीक है? तो जब वो पीपल हु वी ट्रस्ट जो थे ना, मैंने अभी आपको बताया, तो जब वो आपको टच करें दैट्स अ गुड टच। बट व्हेन अ स्ट्रेंजर टचेस यू इन अ वे कि आपको बैड फील हो कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दैट इज अ बैड टच। और बैड टच पे क्या करते हैं? अलार्म। और फौरन हमें वहां से जाना चाहिए और फिर सबसे पहले किसको बताना चाहिए? और बाबा को भी। हमेशा ये नहीं सोचते कि हमेशा सिर्फ मामा को बताएं। अगर मामा अवेलेबल नहीं है तो हम बताएंगे किसको? बाबा को। अगर दोनों अवेलेबल नहीं है घर पे तो किसको? बहन भाई को। बहन भाई को भी, और बड़े को जैसे नाना नानी को या दादा दादी को। ठीक है? ओके। और फौरन बताना है, वेट नहीं करना। यू डोंट हैव टू थिंक कि ये बैड टच था या नहीं था। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये बैड टच हो सकता है तो आप फौरन से जाके मामा से डिस्कस करेंगे। अगर मामा ने आपको समझाया कि नो आई थिंक दिस वाज नॉट अ बैड टच बट योर फीलिंग, तो हो सकता है सच बात हो, है ना हंसला जी? चलें जी, अब कहानी क्या सुनाएंगे भाई? मैं आपसे और आपसे दोनों से टंग ट्विस्टर पूछूंगी। अभी पूछ लो भाई। तो बड़ा मुश्किल होगा। पूछो। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। हाँ, आपसे पूछे। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। आप ये मुझे 10 टाइम बताएं। बस 10 टाइम। तो बता ही दे। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, 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 पीतल की पपीती में मुझसे आसान सा पूछना। ऊंट की पीठ ऊंची। ओए ये तो बहुत मुझे। ये तो आसान वाला पूछा है इसने। ऊंट की पीठ ऊंची, पीठ नीची, पूंछ नीची। हाँ, फिर से बोलो। ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ नीची। मैं इतनी एक्साइटेड हुए जा सकती। ऊंट की पीठ ऊंची, पूंछ नीची। बोलते जाओ, 5 दफा बोलो। 10 टाइम्स कर लो। बस गई ना? फिर आप नहीं अच्छा, अब वो आसान वाला कर लो ना। मैं बता दूंगा। पक्का पपीता कर लो। कुछ तो बताएं। अच्छा मैं पक्का पापड़। हाँ, ये तो आसान है। मैं तुम ऊंट वाला बोलोगी ना तो वो मैं भी बोलूंगा तुम्हारे पीछे। मैं चाह रहा हूँ तुम भी बोलो। पूछ नीचे, ऊंट की पीठ ऊंची, पूछ नीची, ऊंट की पीठ ऊंची, पूछ नीची, ऊंट की पीठ ऊंची, पूछ नीची, ऊंट की पीठ ऊंची। अब मैं भी 5 दफा ही बोलूंगा। मुझे भी आपसे पूछना है।
ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ नीची। जल्दी जल्दी बोले। ऊंट की पीठ ऊंची ऐसे नहीं पूंछ होगा, नीची। रुकिए, ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ नीची। ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ नीची। ऊंट की पूंछ। ये रोजे में इतना ही बोल सकते हैं। मुझे आपसे पूछना है, आपकी फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश कोरमा। और माँ जिस एक्टर के साथ काम करने में मजा आता है। सबके साथ। मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। जो टेंशन ना दे। मुझे भी आपसे कुछ पूछना है, आपका फेवरेट कलर क्या है? व्हाइट एंड ब्लैक। ओए होए। मेरा भी व्हाइट एंड ब्लैक बहुत फेवरेट। और जो बहुत कूल लोग होते जो बहुत और cool आपको लोग कौन होते से हैं ना, उनके एक्टर के favorite साथ colours। काम करने में मजा ये हो गया ये हो गया पूछ लिया। ना। सबके साथ। सबके साथ जो अच्छे वाले लोग हों। जो अच्छे अब actor। सब बच्चे और सब बच्चे एजाज भाई समेत कहानी सुनेंगे। चले जी शुरू हो जाओ। आज की कहानी का ये है कि थोड़ी अलग किस्म की कहानी है। ओहो। ठीक है, हम काफी दिनों से जंगल और जानवरों के आसपास थे, हम थोड़ा वहां से अरे निकले। भैया बिल्लियां आ गई थी साइड पे, उन्होंने कहा हम भी जा रहे हैं सुनने। लेकिन और इस कहानी की अच्छी बात ये है कि कल राबिया आप एक सेगमेंट में इसके बारे में बात भी कर रही थी, हाँ। तो उसी से इंस्पायर होकर हमने ये स्टोरी क्या बात है यार। हैप्पी टू इंस्पायर यू। बेसिकली कौन है ऐसा जो ये नहीं चाहेगा कि हम अल्लाह से दुआ मांगे और दुआ अल्लाह फौरन से कबूल फौरन कर से ले। कबूल कर लें। हम अल्लाह मियाँ से जो कहें अल्लाह मियाँ फौरन दे दें। हम्म। तो एक टाइम में ऐसे एक बंदे थे जो अल्लाह से जब दुआ मांगते थे अल्लाह उनकी हर दुआ कबूल करते थे। अच्छा। उनको हर चीज़ देते थे। ठीक है। तो उनके बारे में शुरू करते हैं जल्दी से कि हमारे प्यारे नबी के टाइम में हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास आए। तो हमारे प्यारे नबी ने कहा कि हज़रत उमर आपके टाइम में एक ऐसे शख्स होंगे जो अल्लाह से जो दुआ मांगते हैं उनकी दुआ कबूल होती है। अच्छा। तो आप भी उनसे जाके अपने लिए दुआ करवाइएगा। ये किसको फरमा रहे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जो हमारे 4 खलीफा में से एक हैं। जी। तो उनके टाइम में क्योंकि अभी हज का टाइम आएगा तो हज के टाइम में सारे हाजी खड़े हो गए। अब वो फ़ौरन से उनको ढूंढ रहे। उनका नाम था उवैस करनी। वो उनको ढूंढ रहे कि यार मैं जल्दी से इनको ढूंढूं, इनसे अपनी दुआ करवाऊँ और बहुत सारी चीज़ें मांगे। तो वो ढूंढते रहे, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को उठाया जी यहाँ पे उवैस करनी है, कोई ना मिला। वहाँ पे यमन के लोग थे, मुराद के लोग थे, बहुत सारे लोग थे। उनको एक शख्स मिला, उन्होंने कहा जी मैं जानता हूँ उनको, ये कौन है। अच्छा। उन्होंने कहा ये कहाँ पर है? उन्होंने कहा ये अरफात पे हैं, ऊँट चढ़ा रहे हैं, वो वहाँ पर है अकेले। अच्छा। तो हज़रत उमर फ़ौरन से वहाँ गए और हज़रत अली को अपने साथ लिया और फौरन दौड़ लगाई अरफात की तरफ। तो वहाँ गए तो उन्होंने देखा एक नौजवान खड़े हैं, नफिल पढ़ रहे हैं दरख्त के नीचे और ऊंट साइड पे उनके चिल्ला रहे हैं। तो जाके साथ बैठ गए। तो जब वो नौजवान ने फील किया कोई आके बैठा है तो उन्हें थोड़ी अपनी नफिल मुख्तसर किए और एकदम से बात करी उनसे। तो हज़रत उमर ने कहा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह का बंदा। उन्होंने कहा वो तो हम सब हैं, आपकी अम्मी ने आपका क्या नाम रखा था? तो उन्होंने कहा आप कौन हो? उनको नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत उमर हूँ और ये हज़रत अली हैं। तो एकदम से वो चौंक गए कि अच्छा। उन्होंने कहा माजरत मैं आपको पहचाना नहीं, मैं अवैस करनी हूँ। तो एकदम से हज़रत उमर ने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने कहा मैं आपके लिए दुआ करूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि अवैस से जाके दुआ करवाओ। क्या बात क्योंकि है। जब अवैस दुआ करते हैं तो उनके हाथ खाली नहीं अल्लाह लौटाते। क्या बात। तो उन्होंने कहा, वो एकदम से रोना शुरू अब हो आप गया। सोचें खुलफाए राशिदीन को ये कहा जा रहा है कि आप फलां के पास जाएं और दुआ करें। जिन पे जन्नत वाजिब थी। आहा। उन्होंने जब दुआ उन्होंने कहा मांगे, वो एकदम से रोना शुरू हो गया कि मैं दुआ मांगू। उन्होंने कहा मांगे। उन्होंने फिर दुआ मांगी। अब इसके पीछे क्या अमल था? ऐसा क्यों था भाभी, कि क्या लगता उनकी है आपको? दुआएं इतनी वो नमाज पढ़ते होंगे ना? नहीं। क्या फिर अमल? वो गरीबों के साथ रोज़ा अच्छा रखते होंगे। रोजा रखते होंगे। नहीं हाँ नहीं सारी रात इबादत करते होंगे। नहीं ऊँट चढ़ाते हैं। ऊंट चराते थे। मुझे भी यही लगता है, यही हो सकता है ना। इबादतें ही करते होंगे ना। उनके पीछे ना नमाज ना रोज़ा, क्या था? वो अपनी माँ की ऐसी खिदमत करते थे कि जब वो हाथ उठाते थे अल्लाह खाली कभी नहीं लौटाते। क्या बात है भाई। ऐसी उन्हें माँ की खिदमत की थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये आप सुभान सब अल्लाह। लोगों के लिए है कि जब भी जाएं अम्मी से अच्छी तरह मिलें, झप्पी मारें, रात को उनके साथ बैठें, बातें करें, उनको दबाएं। मैं हमेशा से यही करता हूँ। यही करता हूँ मैं। मैं अपनी मम्मा से गले लगा के सो जाती हूँ। बिल्कुल कल ऐसे इन होना चाहिए। बच्चों ने जो लेकिन हमें अभी तो बच्चे हो ना तुम लोग, जब हाँ, बड़े हो हो जाओगे फिर पता चलेगा। तब नहीं क्या कल करें? इन्होंने वो बताओ ना फ्लाइंग जूती वाली बात, फ्लाइंग चप्पल आती है तो जो। मैंने बताई थी। बताओ बताओ एजाज अंकल को। माँ के पैर के नीचे होती है जन्नत,
लेकिन उनके पाँव के नीचे चप्पल भी होती है, जो जब वो मारते हो बन जाती है फ्लाइंग चप्पल, जो कि जब लगते है तो दर्द तो बहुत होता है, लेकिन मेरी मम्मा ऐसे जहाँ मारना लगती वही है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके वहाँ कहीं चले लगती वही है। कह रहे मुझे लगता है कि वो कोई मेटल की चप्पल मारती है, बहुत जोर से लगती है। क्योंकि स्टील की चप्पल तो बहुत जोर की लगती है, निशान भी पड़ जाते हैं। शुक्र करो फ्राई पैन और देगचियां नहीं उठा के मारती अम्मा। ये आएगा वक्त, मेरे भाइयों ने बड़ी वो जो नहीं होता खपगीर कहते हैं कुछ लोग उसे, जो चावल के लिए बड़ा सा चम्मच होता है जो देगची से निकालते हैं, मेरी अम्मा ने उससे भी भाइयों की पिटाई की है। और वो करती क्या थी, वो लेट आते थे ना उसके ऊपर, मगरिब का भाई एक टाइम था डिसाइडेड कि आ जाना सारे वापस, तो वो ना किचन में यूं करके खड़ी होती थी। तो अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि वो सो फनी कि वो जैसी एंटर हो तो भाग ना जाए, तो यूं खड़ी होती थी, जैसी किचन में आता था तो पीछे लगाती थी। तो अम्मा के जो निशाने हैं वो कभी चूकते नहीं हैं, चाहे वो फ्लाइंग चप्पल हो या चम्मच के वार हो। हम जा रहे हैं मुख्तसर से ब्रेक पर, इन बच्चों की तरह चुन्ना मुन्ना सा ब्रेक है और एजाज भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। और आज एजाज भाई के आने की बरकत से लाइव कॉल्स का आगाज हो रहा है। मैं आपकी लाइव कॉल्स लूंगी, आप एजाज भाई से बात कर सकते हैं, अपनी कोई फरमाइश कर सकते हैं, कोई हुक्म हो तो कलाम भी शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।